तक कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं? क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आप कोई जी कैसा भोजन करें भाई, जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश मुनक्का अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू, यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से बेविचार हो रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं?